चलिए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने जो बोला था एक बार रिपीट करिएगा हर्षिता, मैंने क्या बोला था? दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज नॉट मोटिवेशन। इसको मोटिवेशन मत समझ लीजिएगा। दिस हैज हैपेंड इन अ लाइफ एज वेल। तब आपने गलत डिसीजन चूज कर लिया था। उस टाइम अगर आपने अगर थोड़ा सा करेज दिखा के वो कर लेते तो आप आगे बढ़ जाते। दिस इज एब्सोल्यूट साइंस और ये होने वाला है सबके साथ। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाएगा ना तभी कुछ ना कुछ आपका जिंदगी में उलझन आएगा। रोड़ा बोलिए, कुछ भी बोलिए, और आप उलझन के चक्कर में पड़ जाएगा। वो कोई भी हो सकता है वो इंसान। बाद में आके उसको कोसिए, कुछ करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको भगवान भेजता है ऊपर वाला। और ये सब हम कहाँ से सीखा था? देखिए, रामायण महाभारत देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ ये सब आता है। जब भी कुछ होने लगता है कोई आ जाता है उस टाइम ही उसको रोकने वाला। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ओके? लाइक होता है ना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी। हर्षिता बोली, क्या बोला था मैंने अभी जस्ट? यही बोल रहे थे ना सर कि कुछ भी करने जाते हैं अपने तो वो प्रॉब्लम आता है। तो अगर हम लोग उसको क्रॉस कर गए तो हम लोग को अपना हाँ, गोल अचीव करने में कोई नहीं रोक तो वो सकता। प्रॉब्लम हर समय नहीं आएगा, पता है? वो प्रॉब्लम नहीं, याद रखिएगा, ये जब अपन प्रॉब्लम है ना, फोकस्ड ये रहेंगे। प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हर दिन आएगा। ये प्रॉब्लम आप जब भी, जैसे मैं एग्जाम हुआ उससे पहले आपको कुछ बीमार हो गया, आपका पाँव टूट गया, कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा है, इट कैन हैपन एनीथिंग, ओके? और आपको पहले से रेडी रहना है कि हो सकता है मेरे साथ। भोजन क्या होता है, रेडी नहीं रहता है। उसको लगा, मेरे साथ क्या ही गलत होगा। लाइफ में सर ये सब चीजें नहीं जानबूझकर होता है, आपको लगता है ये प्लान रहता है ये चीज। भोजन को नहीं पता है, दिस इज ऑल प्लान्ड। दिस इज एब्सोल्युटली प्लान्ड फॉर यू। ये प्लान्ड रहता है, आपको बता रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ, दिस इज प्लान्ड। आपको लग रहा है प्लान्ड नहीं है, पर गॉड आपके लिए प्लानिंग करके रखता है। ये मुझे नहीं पता है। गॉड हैज डन द ऑलरेडी द प्लानिंग फॉर यू, कि आपको वो उसमें डाल दिया चक्रव्यूह में। आपको क्या है ना, अपना गोल से हटना नहीं है। अगर आप गोल से हट गया तो आपका काम खत्म हो गया वहां पर में ही। तो ये छोटा सा चीज अगर आप मेरा बात मान लोगे ना, तो उस टाइम अगर जब, और ये सिचुएशन आपका ऐसा नहीं कि हर समय आएगा, अचानक से आएगा, याद रखिएगा। अचानक से आएगा और अचानक से चला जाएगा, और अब देखना जब एग्जाम खत्म हो जाएगा पूरा सही हो जाएगा। या आपका इंटरव्यू के सब कुछ सही हो जाएगा। उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले या कोई भी चीज आप जब कर रहे हो उससे पहले कुछ ना कुछ एक होगा। और वो आपका पूरा रिदम, फोकस, सब कुछ बिगाड़ सकता है। पर उस समय अगर आप बोल दिया कि अभी हमको नहीं करना है, मान के चलिए ना, अपना आप एक देखिएगा, क्रिकेट तो देखते ही आप लोग, यू सी क्रिकेट, ओके? आप देखिएगा जब फाइनल मैच आता है, फाइनल में ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, साउथ अफ्रीका को देखे ना साउथ अफ्रीका को। जब आता है लास्ट मैच में क्या होता है साउथ अफ्रीका के साथ? तो गॉड प्लानिंग करके रखा है वो लोग के साथ, कुछ भी होगा यहाँ पर, मैं कुछ करके काम खराब कर देता है। और अगर उस टाइम वो लोग पैनिक नहीं करता तो लोग काम कर देता है, पर लोग हमेशा पैनिक कर जाता है। अब वो लोग बोलेगा इसको बैड लक बोलेगा, पर दिस इज प्लान बाई ऊपर वाला। अब वहां पर कोई अगर थोड़ा ध्यान दे दे और पैनिक नहीं करे तो इट इज वेरी इजी। करेक्ट? क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते सुरभि, बताइए? बहुत हाँ, कम सर। बहुत कम देखते हैं। कोई बहुत। देखता है क्रिकेट इधर में? सौरभ पाल, आप तो देखते ही होगे। यस सर। हाँ, तो देखिएगा जब यस फाइनल सर। मैच आता है तो ये सब सीखने का चीज है। जब भी फाइनल मैच आएगा आप देखना, जो अच्छा प्लेयर खेल रहा है वो सब आउट हो जाता है। ये एकदम जो खेल रहे हैं 10 फॉर 3, 10 फॉर 4, धोनी आता है बैटिंग करने, ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है ज्यादा करके फाइनल मैचेस में। तो गॉड पूरा सर ये प्ले कर इंडिया देता के है। साथ ही क्या होता है? इंडिया के साथ ज्यादा होता है कि 10 फॉर 3, धोनी हैज कम फॉर बैटिंग नाउ, ऐसे ऐसे करके होता है। तो उसको पता है, तो उसको पता है ये होने वाला है। ही ऑलरेडी नोज दिस। वो अंदर से हंसता भी होगा कि मेरे को पता ही होने वाला था, हमको पता ही ऐसे होने वाला है। ही ऑलरेडी नोज इट। अब उसको पता है, अब उसको पता है वो लास्ट तक खेलना है, कि अपना इज्जत बना रहे, अपना काम करना है, बस यहाँ पर बैठा बैठी कुछ नहीं करना है, अपना रहना उसको पहले से पता है। अब भोजन को क्या, विराट कोहली, इन लोगों को वो लोग पता नहीं, वो लोग लगा हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ अल्लाह। पर ये चीज होना है, ये ऊपर से प्लान करके रखा है। गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू कि ये होने वाला है। अब जिसको पता है कि अगर ये होने वाला है ऑलरेडी, जब और असली मोमेंट में ही होने वाला है, और वो पैनिक नहीं करेगा, और वो बोलेगा ठीक है मेरा ये भाई ये करम है, हमको तो पता ही था ये होने वाला है, काम निकाल देगा वो, पता है? काम ऑलमोस्ट। और इंडिया के साथ तो ज्यादा होता है ये सब चीज ये सब चीज इंडिया के वही साथ ही तो ज्यादा बोलते हैं। होता है। इंडिया के साथ ज्यादा होता है ये सब चीज, कि वो लास्ट मोमेंट में आके पैनिक कर जाता है, इससे अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलेगा, और लास्ट मोमेंट में ये सब बिगड़ जाता है। ये क्यों होता है? ये सब गॉड प्लान करता है। गॉड तुम्हारा प्लान ऐसे करेगा कि अच्छा बैट, अच्छा पिच में ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ करके मतलब आउट कर देगा अच्छा खिलाड़ी को। पिच खराब है, कुछ भी है, अब जो कुछ दो तीन अच्छा खिलाड़ी है, अभी जैसे इतना खराब खेला था इंडिया, राइट? रोहित शर्मा कितना खराब खेला कैप्टेंसी के भाई, अच्छा टारगेट बनाया था 2020 में, 170 स्कोर था, इट वाज हम्म। वेरी गुड टारगेट, ओके? वो लोग ने बॉलिंग कितना खराब किया, मतलब एक फाइटिंग विकेट स्पिरिट नहीं भी गिरा नहीं दिखा। पाए।
अरे फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाता, थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं दिखाया। दैट वाज अ वेरी गुड टारगेट आई थिंक सो, हम्म। पर फाइटिंग हम्म। स्पिरिट भी नहीं दिखाया। अगर धोनी होता तो भाई थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट होता उसमें। तो ये लोग है ना, क्या होता है ना, ये चीज हमने नोट किया है, जो अच्छा अच्छा जो करेजियस प्लेयर होता है, जो भी करेजियस प्लेयर होता है, उसको पता होता है ऑलरेडी ये होने वाला है, तो वो हार नहीं मानता है। तो सबसे बड़ा जो जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, देखो कोई को भी उठा के देख लो, आप किसको भी दिखा लो, देखिए एप्पल का क्या नाम है, सीईओ का क्या नाम है, एप्पल का सीईओ का, टिम कुक। इलोन मार्क्स देख लो, टिम कुक। इलोन मार्क्स देख लो, ये एप्पल टिम का कुक सीईओ का टिम क्या नाम कुक है, टीम टिम क्या नाम कुक। था, एप्पल का सीईओ टिम का क्या टिम नाम, कुक। कुक टिम कुक था। टीम कुक था नहीं, पहले का जो जो सॉरी वो जो ओ सॉरी, बनाया था स्टीव एप्पल। जॉब्स स्टीव जॉब्स। स्टीव 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 जॉब्स को जॉब्स। देख जॉब्स। लीजिए, स्टीव जॉब्स को उठा के देख लीजिए, वारेन बफेट को देख लीजिए, एलोन मास्क को देख लीजिए, एलोन मास्क को देखिए सबसे ज्यादा, तो वो कुछ भी हो जाए भाई, वो हम्म। अपना उससे हटता ही नहीं है, वो जो कर दिया उसके, जिसको पता है वो होने वाला है, वो अपना उससे कमिटमेंट से हटता नहीं है उसके बाद। ही विल नॉट गेट आउट ऑफ बैक आउट ऑफ द कमिटमेंट, उसका तो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए उसके तो खुद बर्बाद क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बैक आउट ऑफ द कमिटमेंट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना, कि यस उसको सर। पता है अब सब कार्ड 99% अगेंस्ट हो गया, बट ही विल नॉट बैक आउट, बिकॉज अगर बैकआउट नहीं करेगा ना, ऊपर वाला फिर उसका गोल सही करवा देता है कैसे भी करके। तो दिस इज समथिंग, एक स्मॉल कैटेगरी है कि आपको बैकआउट नहीं करना है, एंड मोमेंट में बैकआउट कर देते हैं लोग, अच्छा अच्छा खिलाड़ी बैकआउट लास्ट मोमेंट में करता है। ये चीज आपको ये सब सीख जाएगा ना, छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो बहुत ईजी है गोल को कोई भी अचीव करना। अपने को तो बड़ा बड़ा गोल भी अचीव नहीं करना, तो छोटा छोटा गोल अचीव करना है, इट्स ये बनना, ये सब हमको नहीं लगता कोई बड़ा गोल है, अपने लिए बहुत लगता है बड़ा गोल है। बाद में भूत को अगर जिंदगी में तरक्की करना है तो ये चीज को देखिएगा, जब भी आप कुछ अच्छा कर्म करने जाएगा, आपके सामने बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स खड़ा हो जाएगा। आप बिजी है ऑफिस में, ये है आपको ये दे दिया काम, ये दिन दे दिया, अगर आप उस टाइम अपना अड़ गया ना, अपना अपना गोल को लेके अड़ गया ना, यू विल डू वेल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज साइंस, एब्सोल्युटली साइंस दिस इज। और उस टाइम आपको बोल दो कि मेरे को कैसे भी करके करना ही करना है, यू डू इट एंड यू गेट इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये चीज है, और मैं तो बता रहा हूँ ना, कोई भी गोल आपको लिखना है ना, तो आपको दो तीन चीज बहुत जरूरी है करना। पहला ये चीज है, मैं जो करता हूँ, हम लिख लेते हैं दीवार में, फिर ये करना है हमको, तो वो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन दीवार में लिखता नहीं है, अपना दीवार में सब जगह लिख लीजिए। पिक्चर देखे थे कि गजनी, गजनी देखे थे कि नहीं देखे थे लिख लेता है ना, देखा था। तो ये आप अगर अपना गोल को लिख लेंगे ना, हर जगह लिख लेंगे, चाहे दीवार हो बाथरूम हो, ये आपको भले ही दुनिया वाला पागल समझेगा, पर आप अपना काम करके निकलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा गोल मत बनाइए लाइफ में, पर दो तीन गोल बनाइए, पर उसको एकदम दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि हमको कैसे भी करके अचीव करना है। हम बता रहे हैं ना, अगर कोई आदमी अगर ऐसे करने लग गया और चार पांच गोल भी अचीव करने लग गया ना, छोटा आपको कैसे पता है ना करेज कैसे आता है, हाउ टू बिल्ड करेज, हाउ टू बिल्ड रिस्क एपिटाइट बोलता है, हाउ टू बिल्ड दिस थिंग्स। आप छोटा छोटा गोल सेट करिए और उसको एकदम कैसे भी करके बोलिए कि आई हैव टू डू दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट कम। आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, देख प्रियंका का होगा कोई का भी, कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, जैसे आप सीए क्लियर किया तो यू गॉट द कॉन्फिडेंस राइट, तो ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा था, तो आप छोटा छोटा गोल को पर लिखना पड़ता है, गोल को लिखेंगे नहीं तो वो हो जाता है। जनरली पीपल डोंट राइट गोल्स, गोल कैसे लिखोगे, कहाँ पर सर दिस लिखोगे, इज कॉल्ड विजन बोर्ड सर, इन हाँ आवर विजन बोर्ड। विजुअलाइजेशन, हाँ कहाँ पर लिखते हो गोल को, ज्यादा गोल मत बनाइए, पर जो गोल बनाया उसको हर जगह लिखते जाइए। कहाँ पर लिखते नोटबुक हैं में गोल लिख को, लेंगे। नोटबुक में लिखिए, वॉल पे। देखिए देखिए ऐसा जगह लिखिए कि हम तो क्या करता है ना, जब हम उड़ता है तो हमको गोल दिख जाए, जैसे गजनी पिक्चर इज द बेस्ट एग्जांपल। वो जैसे उड़ता है, उसको ऑपरेशन गया उसको दिख गया, इधर आया तो दिख गया, उधर आया तो दिख गया, तो हर जगह लिख दीजिए भाई ये करना है। आप देखना अगर वो कर लिया ना, आप कितने ही बेकार आदमी क्यों ना हो, हम वो करके दिमानेगा फिर, क्योंकि आपको गोल तंग कर देगा फिर करने के लिए। आपको बस लिखना है कि भाई ये करना है कैसे भी करके, सुबह उठते ही वो करना है, बात बरस उस बात में बोले वो करना है, ये आप लिख दिया ना एक बार के लिए, आप वो कर देगा, पर आपको लिखना पड़ेगा चीजों को। और जो एक और बात बता देता है, इजी काम लीजिए ना, आप अपना औकात वाला ही काम लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भयंकर बड़ा बड़ा काम को फोड़िए। आप देख लीजिए आपका कितना औकात है, मतलब उतना तो औकात को आप है ना बीट करते जाइए धीरे धीरे। आपको पता चल गया कि आप दो क्वेश्चन कर सकता है, तो दो क्वेश्चन को औकात रख के उसको बीट करिए, औकात से नीचे तो मत करिए, फिर औकात को धीरे धीरे अपना इंक्रीज करिए। मैं बोल रहा हूँ औकात पता चल गया आपका ये औकात है, इतना याद होने का औकात है, अब वो औकात को आपको वो औकात से नीचे तो जाना ही नहीं है, वो औकात से ऊपर जाते जाना है धीरे 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 धीरे। अब औकात से अगर नीचे आने लग जाएंगे तो आप मतलब आप अपना क्या कर रहे हो, यू आर डी ग्रोथ, आपका डी ग्रोथ हो रहा है वहां से। ये चीज करना है, और 35 तक करिए, ज्यादा दिन नहीं, उसके बाद मौज मस्ती करिए, 35 तक तो करिए, 20 to 35 में ही आप उखाड़ेंगे जो भी उखाड़ना है,
उसके बाद मौज मस्ती है। समझ रहे हो ना? दिस इज अ सिंपल थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट आई टॉट यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिलीप आप बताइए तो स्टार्टिंग से। अपने जो जो भी गोल्स थे वो मतलब किसी दीवार पे वगैरह लिख के रखें, तो आते जाते दिखते रहे, वो माइंड में वो छप जाए एक तरह से, तो उस पे और छोटे छोटे गोल्स बनाते रहे और डेली उसको टारगेट करते रहे। और अपने मतलब जो जिस करंट स्टेज से उतना तो कम से कम गोल बनाना ही है, और धीरे धीरे उसको ग्रो करते जाना है। देखिए, आप लोग खाना क्यों खाता है? आधा से ज्यादा खाना इसलिए खाता है, इसको भूख नहीं लगता है। इसको इसलिए खाता है कि इसको पता है और खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। आप लोग को पता है ये बात? ये बचपन से हम लोग को सिखा दिया था, तुम खाना नहीं खाएगा तो तू मर सकता है। तो डर के मारे खाना खाता है आधा से ज्यादा आदमी। ब्रश इसलिए क्यों करता है आदमी? ब्रश इसलिए नहीं करता है कि उसको ब्रश करने का है, उसको पता है कि ब्रश नहीं करेगा दांत टूट जाएगा उसको। हम जो ब्रश क्यों करता है, ये कारण से करता है ज्यादा करके आदमी। तो आपको गोल को भी ऐसे वो रखना पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो हम फेल हो जाएगा। ये गोल भी इतना ही जरूरी है। तो ये जो चीज है ना, चाहे अपने हैबिट्स बना लिया ना, जैसे ब्रश करने का, ये करने का, ये करने का, अपना गोल को हैबिट बनाइए। ये नहीं करेगा तो हम गोल में फेल हो जाएगा। आप देखना वो सब कर लेगा। अब आपको कोई बोलता है ब्रश करो सुबह उठ के, आप लोग करता है ना? फिर भी कोई कोई नहीं करता होगा, आई थिंक सो। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी करता ही होगा, ब्रश करना या नहाना धोना जो भी है। बट ये सब चीज को भी उससे करके हैबिट बनाना है। वो जाना कि नहाता है एकदम डेली, कुछ भी हो जाए, राइट? क्या फायदा होता है? फायदा क्या होता है? फायदा तो कुछ नहीं है। नुकसान क्या? नुकसान होता है इसलिए डरता है आदमी। नुकसान ये है कि भाई बीमार पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा, इसलिए। समझ रहे हो? है ना? पर खाना क्यों खाता है आदमी 3 टाइम? मेरे हिसाब से तो एक टाइम खाना खाने से भी आदमी जिंदा रहेगा, पर आदमी फिर भी 3 3 टाइम खाना खाता है। क्यों खाता है? क्यों खाता है? आप क्यों खाता है सोना मिश्रा खाना? क्यों खाते हैं 3 टाइम? सर 3 टाइम, एक टाइम खाना खा के जिंदा तो रह सकते हैं, बट हेल्दी बॉडी के लिए 3 बार हाँ, तो तो खाना डर लगता है ना चाहिए। आपको, हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए। तो ऐसे गोल को भी हेल्दी बनाइए ना अपना। गोल को भी हेल्दी बनाइए कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो गोल भी हेल्दी होना पड़ेगा। आपका गोल भी हेल्दी होना पड़ेगा उस तरीका से। ये टाइम जो 20 to 35 का एज है ना, ये टाइम है आपका गोल के लेकर आपको पागल होना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल इवेंट, खाना पीना सोना, जो भी चीज है आपको त्यागना पड़ सकता है। तो उसको लिए एकदम रेडी रहिए कि हमको ये सबको त्यागना है। और मेन चीज अपना गोल में ध्यान दीजिए। आपका गोल क्या है? वो करियर का गोल हो सकता है, बिजनेस गोल हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। पर गोल मेन है आपका। आपका लाइफ में अगर गोल ही नहीं है ना और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम ऑफ योर लाइफ। अगर 20 to 35 है, आप देश का तरक्की नहीं कर रहे, यू नॉट इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री, आप अपना परिवार का कोई काम नहीं कर रहे, अब एक्चुअली में अपना मतलब जो आपको जिस काम के लिए आपसे जन्म लिया वो भी आप बर्बाद कर रहे हैं। खाली खाना पीना सोना, सुबह उठा ब्रश किया, खाना पीना सोना, बस ये 3 4 चीज में आपका जिंदगी निकल रहा है। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग यू आर वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। 20 to 35 इज द एज दैट यू शुड बी वेरी स्ट्रांग विथ योर गोल्स। और गोल के आगे आपको खाना पीना सोना, ब्रश करना, नहाना धोना कुछ नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस आर सेकेंडरी, योर गोल इज प्राइमरी। मैं थिंक सो गोल इज प्राइमरी। इंजॉय आप 35 के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ उखाड़िए जिंदगी में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। समझ रहे हो ना? हर्षिता समझ में आया ना आपको ये बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, अगर यहाँ से एक आदमी भी अगर वो कर लिया ना, इट्स गोइंग टू गेट ग्रेट गन्स, ओके? समझ रहे हो? तो बाकी सब आपका सेकेंडरी है। आपका गोल आपका प्राइमरी होना चाहिए। तो गोल बनाना बहुत, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है आपको गोल को लेके एकदम पागल होना पड़ेगा। ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अभी तक जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस होता है सोना मसरा, आप एक बार रिपीट करिएगा ना, बाकी जन कोई मिस कर दे तो लिख लेगा। ठीक है? What are assertions, balance sheet हम्म and P&L assertion, हम्म and what is materiality? हम्म उसके बाद compound financial instruments, हम्म embedded derivatives, हम्म 5-step model of Index 115, हम्म Incoterms and its conditions, how हम्म to recognize revenue on CIF basis and हम्म FOB basis, हम्म journal entry of deferred expenses and deferred revenue, what हम्म is R2R process and हम्म O2C process, हम्म difference between on-billed revenue and deferred revenue, हम्म Section 54 of GST Act, inverted duty structure and its related case law, principle of unjust enrichment, Section 17(5) of GST Act, impairment, how to calculate it, indications of impairment along with the examples, EOM and OM paragraph along with the example, journal entry in books of lessee, उसके बाद bifurcation of ROU asset,
उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, व्हेन टू नॉट क्रिएट ROU एसेट, उसके बाद व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, एग्जांपल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, एंड एग्जांपल ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, करंट ईयर, अगर इस साल करंट ईयर लॉस है, फ्यूचर में भी लॉस होगा तो DTA क्रिएट करना है या नहीं, ये एक क्वेश्चन था। व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, and how to check roll back and roll forward of with respect to inventory. उसके बाद how will you check fixed assets, formula of WDV method in case of depreciation, amendments with respect to tax audit, how to check inventory and inventory verification procedures, how to check trade receivables. उसके बाद सर वो जो बैंक वाला क्वेश्चन आपने पूछा था वो वाला, उसके बाद हाउ टू चेक रिवेन्यू कट ऑफ, व्हाई टू टेक बैंक कंफर्मेशन व्हेन बैंक स्टेटमेंट से भी काम चल सकता है, ये डिस्कस हुआ था। डेफिशिएंसी इन स्टेप्स ऑफ P2P, बस। डिफरेंस बिटवीन 115 एंड ओल्ड AS। केस 9, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप एक और पढ़ और एक लीजिएगा, सैंपलिंग वाला क्लॉज 30 क्लॉज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट, क्लॉज 30 क्लॉज 44, क्लॉज 30 क्लॉज 44 क्या होता है? क्लॉज 30 टैक्स ऑडिट का So primary adjustment in transaction price. क्या होता है क्लॉज 30? बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, Details of primary adjustment in transfer price. क्या तो होता है? क्लॉज इसको 32 explain तो हुंडी वाला था। Details of any amount borrowed on hundi or any amount repaid otherwise through an account pay check. अकाउंट पे चेक। क्लॉज There 44 is टैक्स 30, ऑडिट। 30A, 30B, 30C, तीन 30 में तीन चीजें सर। वन सर पहले तो इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट 30C, हुंडी लोन 30, एंड जो मैंने बोला अभी प्राइमरी एडजस्टमेंट वो क्लॉज Primary 44 adjustment 30A. क्लॉज 44 Clause the details of any expenditure like जीएसटी का on ब्रेकअप breakup which of that GST is liable or not. breakup of that expenditure as per the GST transactions. अमेंडमेंट आया है, ठीक है। और आपको 6 क्लॉज इसमें अमेंडमेंट आया है टैक्स ऑडिट में। लिख लीजिए, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। ओके ओके ओके। ट्रांसफर प्राइसिंग का 5 मेथड्स पता है आप लोगों को? सर What are the अभी 5? आपने क्या लिखने के लिए कहा? क्या बोला सर था अभी? हाँ, Amendments on अभी आपने tax क्या audit. क्या? Amendments सॉरी, of कोस्ट tax audit. प्लस मेथड। अमेंडमेंट 6 क्लॉजेस Amendments टैक्स of ऑडिट tax. का, ठीक है। और क्या है, बोल रहा था ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मेथड्स होता है ना आपका, मेथड्स, ठीक है। आप लोग को लाइफ आसान कर रहे हैं, इतना भयंकर सिलेबस है, इतना कर लेंगे भाई, मोर देन एनफ है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड्स क्या होता है? क्या क्या मेथड्स होता है इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग में? कॉस्ट प्लस मेथड सर, एक से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वीडियो ऑन करके बोलिए जो भी बोल रहे हैं। हाँ सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और एक नेट मार्जिनल मेथड। हाँ, एक और होता है कप 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 Up method. मेथड, हाँ. ठीक है। कप और मेथड सर, कप तो दो ही बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट याद आ है, रहे हैं अभी सर, सर दो ही याद आ प्रॉफिट रहे हैं। स्प्लिट, ठीक है। प्रॉफिट ठीक है, स्प्लिट कोई का मेथड। टेंशन नहीं है इधर में, खाली आप लोग को क्वेश्चन का आंसर Transactional पता होना net चाहिए। margin. वो आपने पूछ लिया इंटरव्यू और आपको एकदम पता होना चाहिए। आप लोग को बस अपना रोल ये याद रखना है कि आप लोग पूरा जो CA फाइनल में 8 सब्जेक्ट पढ़ा है ना, वो 8 सब्जेक्ट एकदम अच्छा से याद होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। व्हाट आर द इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, हर्षिता? व्हाट आर द जी सर। ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैड इन इंटरनल ऑडिट? ऑब्जर्वेशंस इन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल हम ऑडिट आपको लिख के दे रहे हैं, अगर आप लोग ने इतना क्वेश्चन न्यू कर लिया ना, टाइम्स उसके बाद मेरा गारंटी आप लोग का लगवाने का। आप लोग कोई भी कीमत में, अगर आप लोग को, हम नहीं चाहता कि आप लोग रिजेक्ट हो इंटरव्यू में, बस इतना से काम है। ये 50-60 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को निकालना है कोई भी कीमत में। इतना मोटिवेशन इसलिए ही दिए है कि 50-60 क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, वो हमको कुछ नहीं चाहिए। डेली का 5-5 करेंगे तो 10 दिन में निकल जाएगा, 10 करेंगे तो 5 दिन में निकल जाएगा, वो आपका हाथ में है। पर ये हमको 5 दिन या 10 दिन लीजिए, पर इसका आंसर निकालिए।
और ऐसे आंसर निकालिए कि आपको गूगल नहीं देखना पड़े। आंसर कैसे याद रखना है वो आप अपना दीवार में लिखिए, बॉडी में लिखिए, जहाँ लिखना है लिखिए। आपको पास आंसर कैसे भी आपको जैसे याद होता है वो आपका मर्जी है, हेडेक है, पर आपको आंसर याद होना चाहिए बढ़िया से। ऊपर में बोलिए क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था आपका? इंटरनल वो ऑब्जर्वेशंस इन इंटरनल ऑडिट, क्या था ऑब्जर्वेशंस? किस पर्टिकुलर चीज को लेकर के? क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आप निकाला इंटरनल ऑडिट जब किया था तो? सर कितना बार परचेज हो जाता है विदाउट परचेज रिक्विजिशन, हम्म प्रॉपर परचेज रिक्विजिशन, हम्म कितनी बार परचेज रिक्विजिशन बनता है परचेज ऑर्डर के बाद। ठीक है। हाँ। और फिर और गूगल ड्राइव का वीडियो नहीं देखिए। पे पेरोल रिलेटेड जो है पेरोल रिलेटेड। ऑब्जर्वेशन कि रिटायरिंग जो एम्प्लॉय है वो हाँ हाँ रिटायर हो गए पर उनकी सैलरी अभी भी हम उनको दे रहे हैं। ठीक है। और No. PO और splitting पीओ without स्प्लिटिंग। taking without taking approvals. और पीओ स्प्लिट And अप विदाउट टेकिंग, हाँ। yeah, और LND था ना, क्या था? Liquidated लिक्विडेटेड damage डैमेजेस। charges. हाँ हाँ। Sometimes liquidated damage charges we don't book, हम्म and we don't charge if the raw material is not timely received. So we have to check that also. वेरी गुड। And there is a time limit by which we can record this entry, but if it is left, time is exceeds, then we can't charge that damages as well. लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है एक ठो, है ना? लिक्विडेटेड Yes, sir. डैमेजेस क्या होता है? लिक्विड डैमेजेस किसको पता है और कोई को? लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या क्या होता है? व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? when we does not perform as per the contract. क्या होता है इसमें? So like कॉन्ट्रैक्ट में था कि 10 months में या विद इन ईयर कंप्लीट करना है कुछ, बट वो एक्सटेंड हो चुका है, तो फिर कंपनी LD काटती है। सुरभि बताइए क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस? This is sometime we are just place the order for raw material and we have to deliver finished goods to some other party. But raw material we don't receive at that point of time when we have ordered, and we can't, we have not delivered the finished goods to other party. So there is a delay in process. So we have to charge the liquidated damage from the party from where we will receive the raw material. तो सामान टाइमली नहीं दिया तो हम लोग लिखा Yes. रहता है, मान के चलिए सोना को कुछ सामान चाहिए और सुरभि से हम सामान लेके सोना को देगा। सुरभि ने हमको टाइमली सामान नहीं दिया तो सोना मेरा कस्टमर चला गया हाथ से, राइट? तो हम सोना के ऊपर लिक्विडेटेड, सॉरी सुरभि के ऊपर बोल देगा कि तुमने क्योंकि हमको टाइमली सामान नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस लगा दिया। समझे ना? हमको सोना को सामान बेचना है, कुछ उसने ऑर्डर किया है और मेरा जो क्रेडिटर है जिससे महाजन महाजन या जिससे सामान लेता है वो है सुरभि, तो सुरभि ने हमको टाइमली वो सामान दिया नहीं। तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर तुमने हमको टाइमली सामान नहीं दिया तो तुम्हारे पर कुछ लिक्विडेटेड डैमेज लगा देते हैं। लिक्विड डैमेज ये हो गया कि मेरा लॉस हो गया ना, कस्टमर हाथ से चला गया, कस्टमर थोड़ी ना बैठा रहेगा, तो दूसरा दुकान से सामान खरीद लेगा वो। दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो कितना बार क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है, सॉरी जो बिजनेसमैन क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस काटना ही भूल जाता है, तो लिक्विडेट डैमेज लेता ही नहीं है वो। तो ऑडिटर को बस चेक करना है कि वो लिक्विडेट डैमेज चार्ज किया है कि नहीं किया है, वैसे टर्म्स एंड कंडीशन था कि नहीं लिक्विडेटेड डैमेजेस का, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में था कि नहीं। हम्म ये 50-60 क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोग 50-60 क्वेश्चन का आंसर निकाल दे के आपको पता है, मेरे को पता है, काम हो गया। उसके बाद इसके बाद कुछ भी नहीं रोक सकता है आप लोग को। यहाँ पर हम कोई Sometimes कोल्ड GRN ईमेल, quantity is more than PO. हाँ, कोई कोल्ड ईमेल, कोई कोल्ड कॉल, कोई को कुछ करने का दरकार नहीं है, बस 50-60 आंसर का जवाब एकदम सही सही होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ ये 50-60 आंसर, देखिए एक एक मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं क्या? तो देख लीजिए ऐसा कोई सिस्टम हो तो 50 पर कोशिश करिए, 1 घंटा में एक क्वेश्चन हो सकता है अगर कोशिश करेंगे। 50 घंटा में 50 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? 50 घंटा में 50 क्वेश्चन, 50 घंटा कितना होता है? 2 दिन ही होता है। अभी तो 50 क्वेश्चन से ज्यादा दो हुआ है दिन क्या? दो सोना घंटा कितना क्वेश्चन? हाँ, सोना कितना क्वेश्चन हुआ है? 50 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, कितना हो गया क्वेश्चन? मेरे 50-60 सर क्वेश्चन मैंने ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कंबाइन करके भी लिखे हैं तो मेरे अभी 50-60 क्वेश्चन 42 ज्यादा नहीं चल हुए रहा है, सर। बाकी से ज्यादा। हाँ 50 क्वेश्चन ही हुआ है, हम लोग मोटा मोटी हिसाब निकाल लेते हैं, तो 2 दिन का तो काम है। ये
ये बता देता ना एक बार 109 115 116 का जो वो इम्पोर्टेंट ओके, क्वेश्चंस था 1115 आप में बता देते। AS9 और उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ वो AS9 डिफरेंस और वाला DDS5 में क्या है, और 5 स्टेप मॉडल क्या है? ठीक है। हाँ और जो प्रिंसिपल एजेंट होता है ना, उसमें कैसे कैसे निकालेगा, उसके एजेंट का कंडीशन क्या होता है? एजेंट में कमीशन बुक होता है, पर एजेंट का कंडीशन क्या है, कब एजेंट माना जाएगा? ठीक है, वेरिएबल कंसीडरेशन क्या होता है? फिर एक दो एग्जांपल वहां पर में जो भाविक चौकसी बोलता है, वो एग्जांपल को और पढ़ लीजिएगा, वो एग्जांपल के घुमा फिरा कर पूछ लेता है इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो एजेंट होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? सेल ऑन FOB CIF बेसिस, इनको टर्म्स। ठीक है, तो ये सब ज्यादा करके पूछेगा। और क्या 109, 109 में तो वही है ना आपका, FBTPL OCI सर amortized इनको cost। टर्म्स क्या होता है? निकालिए, गूगल करिए इनको टर्म्स क्या होता है, गूगल इनको टर्म्स आपको मिल जाएगा गूगल करते ही। ठीक है, इजी है, एडवांस गूगल सर्च इनको टर्म्स करिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और क्या एक था? रेवेन्यू ओवर द टाइम एंड पॉइंट इन 109 में आप टाइम बोले ना। कैसे ठीक है, मतलब आंसर एग्जांपल इसलिए देते नहीं बताता ना, क्योंकि हम एक चीज नोट की है, मोस्ट ऑफ दिन इंक्वायरी करता है, बोलता है हम इस दिन क्लास मिस कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। अभी आपको काम दे दिया, बस ये काम को आप करिए, और जब तक काम नहीं होगा हम लोग भी आपको कैसे तंग करते रहेगा, बस बस यही है। आपको काम देने में हम लोग को शौक है, काम देते रहेंगे बस। ठीक है, तो अभी 109 में आपका अपना काम क्या है? FBTPL आप लोग का काम याद रख लीजिए, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ग्रुप में हमको चाहिए आप लोग से आज। हो जाएगा ना ये? हर्षिता, हो जाएगा 5 क्वेश्चन का आंसर? कोई भी 5 क्वेश्चन जिसका आपको आंसर पता है। ठीक है इतना सर। दिन नहीं पता था, इतना दिन नहीं, वो वाला नहीं जो पहले का पता था, जो आज पढ़ा है उसका 5 क्वेश्चन का आंसर हमको 8 बजे तक चाहिए। ठीक है सर। हो जाएगा प्रियंका, आपका हो जाएगा ना जी जी ग्रुप सर। में? दिलीप, जी सर। दिलीप आपका हो जाएगा 5 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पहले पहले का नहीं, आज आपने पढ़ा है, 5 क्वेश्चन का आंसर 8 बजे तक चाहिए। ईमानदारी दिखा दीजिए, बस 5 क्वेश्चन, ज्यादा पर नहीं। सर मेरे पास सर 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 दस क्वेश्चन की ग्यारह लिस्ट नहीं है। सर 10-11 बजे तक 10-11 बजे तक। ठीक है, 10-11 बजे ले लीजिए। दिलीप 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और आप सर सौरभ पाल कितना? 5 क्वेश्चन, कितना? सर, ये क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है मेरे पास, में लेट ज्वाइन किया था अभी ये इस वजह क्वेश्चन है से। ना, अभी आप लिखा नहीं है सब क्वेश्चंस? हाँ, बस ये सर क्वेश्चन वो में से कोई भी फर्स्ट पांच पार्ट। क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए, जिसको आपको रिसर्च करके आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, सौरभ पाल आंसर के साथ, हाँ क्वेश्चन नहीं, आंसर बिना देखे। सौरभ पाल 5 क्वेश्चन, मोनिका 5 क्वेश्चन, यस सब सर। 5। गार्गी अग्रवाल कितना? सर 5 क्वेश्चन। अब बाकी जो 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेगा वो पढ़ लीजिएगा, और देखिए जो लिख दे वो रिपीट मत करिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, हो गया बाई चांस तो कोई कर नहीं सकता है 5 क्वेश्चन। ठीक है, अंकित 5 क्वेश्चन। गौरव अग्रवाल, हाँ सर। गौरव अग्रवाल, हाँ जी गौरव अग्रवाल। अब ये वीडियो ऑन नहीं करेगी, इसको पता चलेगा वीडियो ऑन नहीं करे सबीना का बोल ही दिए थे, सुरभि कर देगी, हमको पता है। दिव्या पंसारी 5 क्वेश्चन हमको चाहिए। ठीक है, आपका गेस्ट है कुछ है हमको नीचे, हमको 8-10 बजे तक 5 क्वेश्चन चाहिए बस, ज्यादा हम भी नहीं औकात मानते। पल्लव गुप्ता 5 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, हमको 5 क्वेश्चन चाहिए आप लोग से, समझ गए ना? 5 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, बिना देखे लिखना है, और चेक कर लीजिएगा सही होना चाहिए आंसर पर। हाँ, सही हाँ होना चाहिए, सर। हाँ गलत सर। आंसर मत लिखिएगा एकदम भी। पूरा फुल प्रूफ चेक करके लिखिएगा, क्योंकि क्या होगा, दूसरा आदमी पढ़ लेगा उसको, तो आंसर सही लिखिएगा जो भी लिखेंगे, खुद चेक करके। ठीक है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का जवाब, 5-5 देखिए, 5-5 करके सबका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा 5-5 करके सब काम हो जाएगा। 5-5 क्वेश्चन रात का 10-11 बजे तक करिए, देखिए सबको फायदा होगा ऐसे करने से। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन सा सर वो पास मैं करना है। बताऊं 116 में क्या क्वेश्चन। हाँ, इन बताइए 116 में क्या। सर तो शेयर मत 116 करेगा में ग्रुप के क्वेश्चन बाहर, पूछे थे वो। ग्रुप के बाहर शेयर मत करेगा। हाँ। हाँ। हम्म What is dealt by Ind AS 116 and what हम्म are the assets covered by Ind AS 116? What are the हम्म types of leases covered by Ind AS 116? और फिर अब उसमें मैंने लीज सब लीज बताया, तो उन्होंने मुझसे जनरल मतलब ट्रीटमेंट पूछा था कि सब लीज का क्या होगा फॉर द लेसी। हम्म एक बार फिर से ये रिपीट करेगा क्वेश्चन ये? थे वन। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिपीट करेगा, क्या क्या पूछा? सर 116 में पूछा था कि क्या व्हाट इज डेल्ट बाय इंड एस 116, कौन कौन से असेट्स उसमें कवर होते हैं और कौन हम्म कौन से लीजेस इसमें कवर होते हैं, मतलब कौन से टाइप्स के लीजेस इसमें कवर होते हैं, व्हाट आर हम्म द टाइप्स ऑफ लीजेस, और सब लीज का ट्रीटमेंट क्या होगा फॉर लेसी। ठीक है, तो सबलीस का क्या होगा और ट्रीटमेंट, बेसिक का? सर लेसी के लिए होगा जो उसमें उसकी बुक्स में राइट ऑफ यूज असेट आ रहा होता है वो डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, और लीज हम्म लाइबिलिटी तो एज इट इज रिकॉर्ड होता है,
और No, sir. Sir, actually, first we will see whether it is a operating lease or financial lease. सर वो यस तो Then we लेसर के लिए will. होता है सर, लेसी के लिए तो यही No, होता है। sir. For सब lessee लीज हो रहा है ना, also. सब लीज For हो a रहा है ना, lessee also. सब लीज हो रहा है ना। We will हाँ check वो whether तो है it ही is सर, a पर मेरे से operation. स्पेसिफिकली लेसी के लिए ही पूछा था, तो हाँ, तो उसके लिए it is ट्रीटमेंट बता also for the lessee. लेसी, ये बिकॉज फिर लेसी मैंने इज ये डूइंग बोल सब दिया था। लीज। Yeah. ठीक है, और क्या पूछा आपको इसके अलावा? चार्जर नहीं है। सर और क्या पूछा 115 था? में, सर 115 क्या डेल्ट का मतलब उसमें क्या है? 115 में 5 स्टेप मॉडल पूछा था, और और आपने जो क्वेश्चन बताया एजेंट प्रिंसिपल वाला ये पूछा। तो वो एक पूछ सुना लिया ना, मैम। एजेंट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या पूछा था एजेंट प्रिंसिपल में? एजेंट का कंडीशन बताइए। हाँ सर। ठीक है, और सर मैंने लिस्ट बना रखी है सभी इंटरव्यूज की, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ मेरे को दे देना। ठीक है, हम नहीं करेंगे लोग फॉरवर्ड, आज हमको हमको करिएगा फॉरवर्ड, ये लोग को नहीं करेगा। जब तक 5-5 क्वेश्चन नहीं होगा हम नहीं देंगे एकदम। ठीक है, हमको दे दीजिए सब को। 5-5 क्वेश्चन चाहिए सबसे। ठीक है सर। नाम तो हमको पता चल ही जाता है ये सब चीज में। 5-5 क्वेश्चन सबसे चाहिए एकदम। ठीक है, जो जो 5-5 क्वेश्चन कर लेगा उसको उसको दे देंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन ग्रुप में डालना है, जो देते जाएगा उसको ग्रुप में देते जाएंगे। ठीक है, ठीक है मोनिका। तो वो 109 को बता दीजिए ना एक बार, रिपीट कर दीजिए ना। 109 में क्या था? 109 पूछा था क्या आपको मोनिका? नहीं सर 109 से एक भी क्वेश्चन नहीं था। 109 में वो जो आपका एफबीटीपीएल ओसीआई एमोटाइज कॉस्ट होता है उसमें, ठीक है, कब कब रिकॉग्नाइज होगा। ईसीएल होता है तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो कभी कभार वो पूछ लेता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का वर्किंग्स क्या होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसमें एक लाइफ टाइम ईसीएल होता है, वो पढ़ लीजिएगा लाइफ टाइम ईसीएल क्या होता है। तो ज्यादा, और फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी वो सब क्या होता है। वही एग्जाम्पल क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसेट प्राइस फाइनेंशियल। का पूछता है, हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पूछता है एंट्री सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्या पूछता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में? ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर लाइक हम लोगों ने लोन लिया है, उसमें अराउंड 1 लाख का लोन लिया है, उसमें 5,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो कैसे रिकॉर्ड होगा। हाँ, कैसे लाइक रिकॉर्ड होगा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हम लोग लेस करते हैं और हम्म, फाइनेंशियल एसेट में ऐड करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ठीक है। और क्या आंसर था? इंडिया 115 हो ही गया, इम्पेयरमेंट बोल ही दिए, डिफर्ड टैक्स हो गया, और ये वाला हो गया कैपिटल लीजेस, और इंडेस हो गया। और इंडेस का और भी क्वेश्चन होगा, वो मेरे को ग्रुप में डाल देगा, तो वो वाला एक बार के लिए गो थ्रू करिएगा इंडेस रिलेटेड। ठीक है, सबके पास हाँ इंडेक्स से रिलेटेड पूरा स्पेसिफिकली उसका क्वेश्चन है क्या, मतलब जो हाँ पूरा अकाउंट से है। ये सभी है जो बताया ना, इतना ही कर लेके तो हो जाएगा, ज्यादा अंदर नहीं जाता इससे डीप ज्यादा। सीए फैशन में ज्यादा पूछता नहीं, वो चीज फेवरेट इंडेस, विच इज फेवरेट इंडेस पूछेगा सबसे ज्यादा। तो देखो लड़कों को तो डिफिकल्ट पूछ लेता है, लड़कियों को विच इज फेवरेट इंडेस बस छोड़ देता है उतने करके। विच इज नहीं फेवरेट सर इंडेस ऐसा बोला, नहीं है सर। ऐसा नहीं है ना। नहीं सर कुछ भी पूछ सकते हैं सर। आप एक्सपीरियंस है ना, आप एक्सपीरियंस टेस्ट दिए, प्रेशर में नहीं पूछता है, प्रेशर में व्हाट्स योर फेवरेट इंडेस, ऐसे ऐसे करके छोड़ देता है। ओके, साउथ इंडेस में ये सब ही ज्यादा करके है। व्हाट इज द इंडेस अमेंडमेंट्स, एक और आपको पूछ लेता है, ये हम दिखा रहे हैं, एक मिनट। हाँ, जा 5 मिनट है ना। एक जो आपका जो होता है ना वो सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर, और एक होता है क्या होता है, एक तो सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर, एक होता है क्या होता है होल्डिंग कंपनी, कब कब माना जाता है, ये डेफिनेशन क्या है सबका? ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडियरी, वॉइस हाँ ब्रेक हो सर। रहा है सर। इतना परसेंट से ऊपर होगा तो वो होता है ब्रेक ना हो रहा है वो। सर आपका। हाँ जी, हम बोल रहे हैं जो आपका ये ज्वाइंट वेंचर हम्म होता है ना, वॉइस ज्वाइंट ब्रेक हो वेंचर। रहा है सर। अब आपका आ रहा है ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडियरी, हम्म और आपका हम्म होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कब कब रिकॉग्नाइज होगा, कंसोलिडेशन अलग अलग तरीकों से कैसे हो सकता है वो। व्हाट इज एन एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड टू लेसी एज पर इंड AS 116? जी एग्जाम्पशन सर। प्रोवाइडेड टू लेसी। लो वैल्यू एसेट, Sir, short term value, शॉर्ट टर्म लीज। short term lease, पूछा था low value बिगेस्ट assets. अचीवमेंट इन योर लाइफ, बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ अदर देन पासिंग सीए एग्जाम। ये पूछा था एक दिन को, व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ अदर देन पासिंग सीए एग्जाम?
ठीक है, देख लीजिएगा कोई अचीवमेंट है तो। मेरे को तो नहीं लगता और कोई हाँ In हाँ one बोलिए। interview, they asked me this question. है ना, ये पूछ लेते हैं क्या अचीवमेंट है, दिखा दीजिए कोई अचीवमेंट। अचीवमेंट तो नहीं, वो तो कुछ Yes, हुआ sir. नहीं। I told them that I have cleared my CS after CA final. It was my examination after 1 day only in December, ये अचीवमेंट है and I आपका। have appeared and cleared. Yes, sir. बोल दीजिएगा कोई आपने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें अपने फर्स्ट आ गया था। सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास बट फिर वो डिबेट से रिलेटेड पूछने लगेगा। हाँ ठीक है। हाउ टू रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव्स एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव्स एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव्स। फिर लीज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर एज पर इंड एस 116। ठीक है, when the PO is considered as satisfied under section Ind AS 115, when the PO is considered as satisfied under Ind AS 115। ठीक, कारो का अमेंडमेंट तो आना चाहिए आप लोग को। कारो शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट नहीं आ रहा तो एकदम ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा, ये सब तो एकदम गड़बड़ नहीं कर सकते। कारो शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर, सीएसआर का अमेंडमेंट, सीएसआर का लिमिट, सीएसआर क्या होता है, सीएसआर का लिमिट क्या है, ये तो एकदम आना चाहिए। आप बोल नहीं सकते ये भी नहीं आता है। तुम क्यों आया, टाइम पास करने के लिए आप बोल देगा फिर तो आप कारो का अमेंडमेंट्स आपको एकदम आना चाहिए। कारो शेड्यूल 3, फिर ये जो क्या बोलता है ना, अजर्जन, मेट्रिलिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत क्वेश्चन हो गया पर सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिलिटी, अजर्जन, कारो, शेड्यूल 3, घुमा फिरा कर इंडेस 115, 116। बस इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशन, P2P, R2R, O2C, हायर टू रिटायर, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। क्या होता है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होता है दिलीप, क्या होता है रिस्क We कंट्रोल? check. बोलिए रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। इंटरनेट का इशू है क्या? नहीं तो ठीक है। हाँ बोल, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। बाकी का वजन नेट का इशू है। Sir, can I? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, नेट का इशू था सर।